नमस्कार जोहार। मैं झारखंड राज्य से जमुना टुडू, चाकुलिया प्रखंड, पूर्वी सिंहभूम जिला, मुठुखाम गाँव टोला बेड़ाडी से। मैंने जंगल को बचाने के लिए 1998 से शुरू किए हैं। मेरा गांव मुठुखाम टोला बेड़ाडी से। जब मेरा शादी हुई थी 1998 में, तभी से मैंने अपना ससुराल गांव का सामने में उजड़ा हुआ जंगल मुझे दिखाई दिया, और मैं उस जंगल से, मेरा जो गांव है, गांव के लोगों ने लकड़ी लेके आते थे और खाना बनाते थे। और जो मैं भी ससुराल गई तो मैं भी उस जंगल से ही लकड़ी लाके खाना उन्हें बनाती थी, क्योंकि उस दिन में गैस नहीं था। लकड़ी से ही हर काम, मतलब गाँव का जो भी काम होता है, खाना बनाना से लेकर पूरा लकड़ी का ही काम होता था। तो हम लोग वही जंगल से लकड़ी लाते थे और खाना बनाते थे। तो जब मैंने देखा जो इतना बड़ा जंगल है और उजाड़ा हुआ जंगल, इसको हमको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जो पिताजी का गांव है उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, और मेरा जो पिताजी जहाँ से है, मैं जहाँ से हूँ, उस क्षेत्र में पेड़ पौधा का बहुत कमी था। और एक पत्थर में एक पहाड़ बना हुआ है, और पेड़ पौधा का बहुत कमी था। तो पापा का साथ में हम लोग बहुत सारे ऐसे पौधा लगाते थे अपने ज़मीन में, खेती में। तो उसको देख के ही मैंने अपना ससुराल के गांव के लोगों को मैंने कहा, मेरा जो मायके है, हम लोग पौधा लगाते हैं, और यहाँ पर आके ससुराल में आके मैंने पेड़ को काट रही हूँ। मुझे नहीं लगता है जो हम लोग को पेड़ काट के जलावन के लिए लेकर ले जाना। तो गांव के लोग बोले, तो आप क्या जलाइएगा, क्या चीज़ में खाना बनाइएगा? तो मैंने बोले नहीं, खाना भी बनाएंगे और हम लोग का सब कुछ होगा, क्योंकि जो डाल है, पल्हा है, उसी में हम लोग खाना बनाएंगे। और जो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसी डाली उड़ी निकलेगा, तो उसी टाइम और भी हम लोग का लकड़ी का कोई कमी नहीं होगा। तो गाँव के लोग, गाँव के जो महिलाएँ हैं, वो लोग पहले आना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो जो जंगल है वो पहले बहुत बड़ा पेड़ था, और माफिया लोगों ने काट के लेके गया था, और गांव के जो निर्दोष लोग जेल गया था, और जो डाली उड़ी लेके गया था, इसलिए वो लोग को जेल जाना पड़ा था। तो इसलिए गांव के लोग कोई उस जंगल को सुरक्षा करने के लिए आगे नहीं आ रही थी। तो मैंने उन लोग को समझाया, भाई देखिए, ये जो जंगल है, ये हम लोग का जंगल है, हम लोग का संपत्ति है, सरकार का संपत्ति नहीं है, ये हम लोग का संपत्ति है, और इसको हम लोग को रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग साथ दीजिए, और जो भी आगे हुआ है, जो भी लोग जेल गया है, जो भी सज़ा काटा है, वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जंगल को सुरक्षा करेंगे, हम लोग काटेंगे नहीं। तो कुछ महिलाओं ने मुझे साथ दिया, और हम लोग उस जंगल को सुरक्षा करने के लिए लग गया। सुबह, दोपहर, शाम को हम लोग 5-6 लेडी का साथ में जंगल घूमते थे। और जो मेरा गांव का जो जंगल, जो मेरा गांव के लोग इकट्ठा हुए, और जंगल को बचाने के लिए 3-4 साल मुझे गांव के लोगों को एकजुट करने में टाइम लगा था। और जब एकजुट हुए गांव के लोग और मेरा जंगल को सुरक्षा करने लगे, तो फिर मैंने गांव से बाहर निकली, दूसरा गांव गए। उस दिन में जितना भी जंगल था उस एरिया में पूरा उजड़ा हो गया था, छोटा छोटा पौधा बन गया था। तो मैंने घर से निकलकर दूसरा गांव गए। वहाँ पर गांव में जाके एक प्रधान से हम बात करते थे, प्रधान जी, आपका भी तो जंगल तो है, लेकिन उजड़ा हुआ है जंगल, तो आप भी इसको बचाइए। तो प्रधान कहता था, देखिए, ये तो मेरा अकेले का बात नहीं है, पूरे गाँव वालों का बात है। तो गाँव वालों को मैंने बुलाएंगे, वो लोग से हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, वो लोग का क्या इच्छा है। तो फिर मैं लौट के आती थी। फिर गांव वाला प्रधान ने गांव के लोगों को दूसरा तीसरा दिन एकजुट करके रखा था। फिर वहाँ पर जाके मैंने वो लोग को ऐसे समझाती थी, मैंने अपना गांव का जंगल को मैं सुरक्षा कर रही हूँ, आप भी अपना गांव का जंगल को सुरक्षा कीजिए। तो इसी तरह मैंने 1998 से शुरू करके 2018-19 तक हर गाँव में, कम से कम पूर्वी सिंहभूम जिला में 500 से अधिक गाँव में जाके जंगल सुरक्षा, वन सुरक्षा समिति के रूप में गठन किया, बनाए हैं। और जब मैं घर से बाहर निकलते थे, दूसरा गांव तीसरा गांव जब जाती थी, तो वो जो भी
माफिया लोग है, वो लोग का नज़र में मैं आ गई थी। और वो लोग मेरा साथ में जैसे रेलवे स्टेशन में लोहन कर दिया गया था, मेरा घर में डकैती करा दिया गया था और धमकी देता था। तो ये सब समस्या सामने आने लगा धीरे धीरे। तो लेकिन मैंने उस सब समस्या को भी मैंने नहीं मानी और मैं अपना काम चालू रखे और मैं चलते रहा। और आज भी मैं जंगल को सुरक्षा करने के लिए काम कर रही हूँ। और साथ गांव में जो गांव के लोग ने साथ दिया गांव का जंगल को बचाने के लिए। जब मैं घर से बाहर निकली तो हम अकेले ही बाहर निकले, अकेले ही जाती थी उस गांव इस गांव उस गांव, हर गांव में हम अकेले ही जाके गांव का प्रधान का साथ में बैठे। और 1998 से लेकर के आज तक को बस मैंने पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला का साथ पूरा झारखंड में अभी मैं पूरा हर स्टेट में घूम के लोगों को जागृत करने का काम कर रही हूँ। मैं उड़ीसा में भी गई हूँ, बंगाल में भी, बिहार में भी, राजस्थान में, हर जगह में जाके मैंने पौधा लगाने का स्कूल में कॉलेज में जाके लोगों को जागृत करती हूँ। और हर साल मैंने रक्षाबंधन का शुभ अवसर पर पेड़ में 1000 महिलाओं का साथ में हम लोग राखी बांधते हैं। और विश्व पर्यावरण 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस होता है, उसमें भी हम लोग पेड़ों में आरती उतारते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन हम लोग भाई को राखी बांधते हैं, इसी तरह हम लोग पेड़ में राखी बांधते हैं। भाई जैसे हम लोग को सुरक्षा करे तो इसी तरह हम भी राखी बांध के पेड़ों को सुरक्षा करने का 1000 महिलाओं का साथ में वहाँ पर संकल्प लेते हैं। जो भाई जितना दिन हम लोग का शरीर में सांस चलते रहेगी उतना दिन हम लोग पेड़ को कटने नहीं देंगे। हम सब महिलाओं मिलकर ये संकल्प हम लोग लेते हैं। क्योंकि देखिए आपको कोई मारेगा तो आपने आवाज़ देंगे, लेकिन पेड़ को कोई काटेगा तो वो आवाज़ तो नहीं दे पाएंगे। आपको अंदर से अभिशाप देंगे जरूर, लेकिन आवाज़ नहीं दे पाएंगे। तो उसको आवाज़ हर मुंह से निकले भाई आप मत कटिए, उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। मैं अपने लिए नहीं काम कर रही हूँ, मैं पर्यावरण के लिए काम कर रही हूँ, हमारा पृथ्वी माता के लिए काम कर रही हूँ। बस मैं वही चाहती हूँ जो हम सभी को करना चाहिए। क्योंकि आज का दिन में आप देख रहे हैं पर्यावरण पूरा विश्व चिंतित है, पर्यावरण के लिए पूरा विश्व चिंतित है। सरकार ने अरब कोटि रुपया खर्चा कर रहा है पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए। और जब तक हम और आप हमारा सोच नहीं बदलेगा तब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा। तो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए आपका सबका मतलब साथ बहुत जरूरी है। तो सरकार से कोई आपको मदद मिली है इस काम को आप कर रही हैं, अकेले कर रही हैं? सरकार से, उड़ीसा सरकार से या झारखंड सरकार से या भारत सरकार से आपको कोई नहीं, ऐसे सरकार से तो कोई ऐसे कुछ सुविधा नहीं मिला है, बस सम्मान मिला है। और भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया है। और मैं सम्मान लेने के लिए या पाने के लिए काम नहीं किए थे, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। नहीं तो आपकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए राज्य सरकार ने? सरकार से मैंने मांग नहीं की है जो मुझे सुरक्षा दीजिए। मैं जानती हूँ एक दिन जन्म लिए है, एक दिन तो मरना ही होगा, लेकिन आज के लिए मुझे सुरक्षा नहीं। तो जंगलों में आप अकेले घूमती हैं तो आपको डर नहीं लगता? उसमें जंगली जानवर भी हैं और जो इंसान रूपी जानवर भी हैं उसमें जो पेड़ काट के ले जाते हैं। जंगल जब जाते हैं तो गांव के लोग साथ में चलते हैं। और 5-6 लेडीज से लेकर हम लोग चलते हैं, 5-6 लेडीज 7 लेडीज जो भी जैसे निकलते हैं गांव से, जिसका आज फुर्सत हुआ तो वो निकला। मतलब ऐसे ज़बरदस्ती नहीं जो भाई आपको जाना होगा। 5-6 वो ये तो निस्वार्थ भाव से हम लोग काम करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप जंगल में गई हैं अपने साथियों के साथ और जंगली जानवर कुछ मिल गए हो सामने? कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ? देखिए जंगल जानवर तो हम तो लोगों के लिए काम करती हूँ ना, जंगल के जानवर के लिए काम करती हूँ। जंगल रखना, जंगल बचाना मतलब उनका घर बचाना। तो इसलिए जंगल का जानवर से मेरा कोई खतरा नहीं है और मुझे डर भी नहीं है।